हस्तिनापुर नाम के एक प्राचीन राज्य में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उसके पिता थे महाराज शांतनु और माता थीं स्वयं गंगा देवी। उस बालक का नाम था देवव्रत। देवव्रत कोई साधारण बालक नहीं था। उसमें बल, बुद्धि और तेज का अद्भुत संगम था। उसे वेदों का ज्ञान था, शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त थी और राजनीति में निपुणता भी। एक दिन महाराज शांतनु को एक मल्लाह की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो गया। लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी कि सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। राजा शांतनु धर्म संकट में पड़ गए। ये देख देवव्रत ने एक अद्भुत संकल्प लिया। उसने न केवल राजगद्दी का त्याग किया बल्कि आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। स्वर्ग तक इस प्रतिज्ञा की गूंज पहुंची। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान, यानी वो अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकता था। तभी से वह कहलाए भीष्म, भीषण प्रतिज्ञा वाला। भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर की सेवा की। राजा नहीं बने, लेकिन राजा से भी बड़े मार्गदर्शक बने। उन्होंने पांडवों और कौरवों दोनों के लिए न्याय और धर्म का पालन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में वो कौरवों की ओर से लड़े, पर दिल पांडवों के साथ था। अंततः अर्जुन के बाणों से शिखंडी की आड़ में भीष्म धराशायी हुए, पर मरे नहीं। धरती पर तीरों की शैया पर लेटे रहे जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आया। उन्होंने मृत्यु से पहले युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, नीति और जीवन के गूढ़ रहस्य सिखाए। उनके शब्द आज भी धर्म और कर्तव्य की परिभाषा बनकर जीवित हैं। भीष्म की कहानी केवल बलिदान की नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की है जिसने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए जिया। न राजा बने, न पिता, पर बने संपूर्ण महाभारत के सबसे सम्मानित पुरुष।